ओके, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग असाइनमेंट 12 का डिस्कशन कर लेते हैं जो मैंने दिया था सैटरडे को। तो ठीक है, तो मोस्टली सब लोगों ने कंप्लीट कर लिया होगा, तो सबसे पहले उसका डिस्कशन कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे जो हम लोगों का पहला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिख के रखा है? log 7 log 2 log, इसके बाद यहां पे क्या लिख के रखा है? पाई, और लास्ट में x। ठीक है, फिर बोल रहा है वेनिसेस, मतलब ये पूरा टर्म क्या हो जा रहा है? हट जा रहा है। वेनिसेस, वेनिसेस मतलब क्या? पूरा टर्म जीरो हो जा रहा है। पूरा टर्म किसके बराबर हो जा रहा है? आपका जीरो के बराबर हो जा रहा है। तो कर दीजिए, इस टर्म को जीरो के बराबर कर देते हैं। log 7 log 2 log पाई x बराबर 0 कर दिया आपका। अब जैसे इसको मैंने 0 के बराबर किया, जैसे कि मैंने किसके बराबर कर दिया? आपका 0 के बराबर कर दिया। अब देखिए कैसे निकालते हैं। देखिए, कभी भी ऐसा आया करे ना, तो x यहां पे है, log हमेशा राइट से लेफ्ट हटाइए। log क्या करिए? राइट से लेफ्ट। जैसे ही हटाएंगे तो थ्योरम से पढ़ा हुआ है कि ये पूरा किस में लिखा है? आर्गुमेंट में लिख के रखा हुआ है। तो आर्गुमेंट क्या होता है? बेस की पावर RHS। तो log 2 log पाई x बराबर 7 की पावर 0, यही आएगा। अब क्या आएगा? log x पाई, फिर मैंने ये वाले log को हटा दिया, तो इसके लिए क्या होगा? आर्गुमेंट में होगा 7 की पावर 0 कितना होता है आपका? 1। तो 2 की पावर कितना आ जाएगा आपका? 1 आ जाएगा। अब 2 की पावर 1 कितना होगा? 2। तो x बराबर क्या आ जाएगा आपका? पाई स्क्वायर आ जाएगा। x बराबर क्या आ जाएगा आपका? पाई स्क्वायर आ जाएगा, जो आई थिंक ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है। तो आंसर क्या आ गया आपका इस चीज का? ए आ गया। चाहते तो आप लोग ऑप्शन से रख के भी चेक कर सकते थे। क्या करते? हाँ, पाई स्क्वायर रखते तो 2 आगे आ जाता, तो पाई पाई की वजह से क्या हो जाता? 1। फिर यहाँ 2 आता तो इसकी वजह से 1, और आर्गुमेंट में 1 आ गया, इसका मतलब कितना आ गया आपका? 0 आ गया। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हम लोगों का? log x3 बराबर a, फिर log x7 बराबर b, ये हम लोगों को दे के रखा हुआ है। और हम लोगों को बोला है फाइंड log x21। इसके तो काम करते हैं, जो भी क्वेश्चन है मुझे दिख रहा है x सारे कहां पे आ रहे हैं? आर्गुमेंट में आ रहे हैं। तो बेस चेंजिंग थ्योरम लगा देते हैं। तो जैसे ही बेस चेंजिंग थ्योरम लगाइएगा, तो यहां से 1 अपॉन log 3x कितना आ जाएगा? a के बराबर आ जाएगा। यहां से 1 अपॉन log 7x b के बराबर आ जाएगा। इसको लिख लीजिए, तो 1 अपॉन log 21x। अब 21 को क्या लिख सकते हैं? 7 इंटू 3, एंड 7 इंटू 3 कैन बी रिटन एट, फिर प्रॉपर्टी लग जाएगी, तो यहां पे आ जाएगा 7x आ जाएगा प्लस log 3x, यही आएगा। दिख रहा है? log 7x की वैल्यू कितनी है? इसको इधर ले जाइए, इसको इधर ले आइए, 1 अपॉन b। तो 1 प्लस 1 अपॉन b प्लस 1 अपॉन a, और ऑप्शन के हिसाब से जो मैच कर जाएगा वो मैच कर जाएगा आपका बी, मैच कर जाएगा। एलसीएम ले लीजिए, जैसे ही एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा। अगर मैं यहां पे बात कौन सा मैच कर, नहीं वो नहीं मैच करेगा, डी मैच करेगा, क्योंकि 1 अपॉन बी क्या होता है? बी की पावर -1 प्लस ए की पावर -1। ये आंसर कौन सा मैच कर जाएगा? डी मैच कर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों ने क्लास में करके रखा हुआ है, तो आप लोगों से सबसे हो गया होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं हम लोग। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिख के रखा हुआ है, ध्यान से देखिए। 4th क्वेश्चन है ln x प्लस z प्लस ln x माइनस 2y प्लस z बराबर 2 टाइम ln x माइनस z, ये लिख के रखा हुआ है। तो देखिए कैसे करते हैं। सीधी सी बात है, मैंने भी बताया है कि ln का मतलब क्या होता है? log e बेस a, ये होता है। मतलब बेस बेसिकली सब जगह क्या है? सेम लिख के रखा है। इस क्वेश्चन का ये मतलब है कि बेस आपका
सब सारे जगह सेम लिख के रखा हुआ है, तो सारी लॉग की प्रॉपर्टी क्या है, वैलिड है। तो यहां लगा दीजिए प्रोडक्ट वाला, तो x प्लस जेड ln के अंदर लिख के रखा है x प्लस जेड इंटू एक्स माइनस 2y प्लस जेड बराबर ln x माइनस जेड का होल स्क्वायर, यही आएगा। अब देखिए कैसे करते हैं इसको, कैलकुलेशन के हिसाब से देख लेते हैं। तो ln अब दिख रहा है मुझे यहां से मल्टीपल, अब मुझे पता है दोनों जगह मैंने सिखाया है कि ln लिख के रखा है दोनों जगह, तो मतलब दोनों जगह बेस सेम होगा, तो क्या हम लोग लॉग को हटा सकते हैं, बिल्कुल हटा सकते हैं, तो हटा दीजिए। तो x प्लस जेड माइनस 2y x माइनस जेड का होल स्क्वायर, यही लिखा है। तो यहां से देख लीजिए, तो x प्लस जेड का मैंने क्या किया, इनको और इसको मल्टीप्लाई किया, माइनस 2y इंटू एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2z x, यही आएगा। दिख रहा है यहां से एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर दोनों साइड से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2zx, यहां से बचेगा, यहां से क्या बचेगा 2yx माइनस यहां से क्या बचेगा बताइए 2yz माइनस 2zx, यही बचेगा। अब देख लीजिए, इसको इधर ले आइए, इसको उस तरफ ले जाइए, तो क्या आ गया 4zx बराबर 2yx प्लस 2yz। कुछ कट रहा है, जो भी अब इससे मैच कर रहा है, क्या मैच कर रहा है, एक बार ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन देखना इंपॉर्टेंट है। चलिए ऑप्शन के हिसाब से मेरा कौन सा मैच करेगा, y, क्या बोल रहा है इन्होंने, y बराबर, हाँ मैच कर गया। कौन सा मैच कर रहा है आप लोगों का, देखिए ये y बाहर निकाल लीजिए, तो जैसे y अगर आप लोग निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 2, दो सब जगह से काट दीजिए, तो 2zx x प्लस z दैट इज y, ये मैच कर गया आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 4। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। 5 की बात कर लेते हैं भाई, देखिए 5 बात कर लिया। 5 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग व्हेन सिंप्लीफाइड रिटर्न टू रिड्यूस टू यूनिटी। अब सीधी सी बात है, चारों ऑप्शन मैच करेगा, ए बी सी डी, यूनिटी के बराबर कौन सा आएगा। तो पहला ऑप्शन देखिए क्या लिख के रखा है, log 1.5, log 4, log रूट 3, 81, ये लिख के रखा हुआ है। सॉल्व कर लीजिए, 81 क्या होता है 3 की पावर 4, रूट 3 हाफ, यही होगा। जैसे अगर ये चीज आएगी तो ये कितना आ गया आपका, हाफ आ जाएगा, तो हाफ यहां आएगा तो 2 पर 8 आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 8, तो log 1.5 log 8 4, यही आएगा। अब 8 क्या होता है 2 का क्यूब, 3 आगे, 2 का स्क्वायर 2 आगे, तो 3/2 बचेगा, तो कितना आ गया log 3/2 1.5, ये किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है, कि 3/2 कितना होता है 1.5। ऐसे ही आप लोग सेकंड को भी देख लीजिए, थर्ड को भी देख लीजिए, फोर्थ को मैं बता देता हूं, ठीक है। फोर्थ थोड़ा वैसा आपको थोड़ा लगता है कंफ्यूजिंग है, तो फोर्थ देख लीजिए, डी पार्ट इसका log बेस 3.5 1 प्लस 2 प्लस 3 डिवाइड बाय 6, बॉर्डर मास का यूज करिए तो सबसे पहले 3 डिवाइड बाय 6 होगा, तो log 3.5 1 प्लस 2 प्लस 0.5, ये हो गया 3.5, तो आंसर कितना आ गया 1। अब यहां पे ना किसी को सर ये लगेगा कि सर मैं सबसे पहले पूरे को जोड़ लेता हूं, है ना, ऐसे करके सबसे पहले पूरे को जोड़ लेता हूं 6 से बाद में डिवाइड करूंगा, तो नहीं ऐसा नहीं करेंगे। यहां पे ब्रैकेट नहीं लग के रखा हुआ है, डायरेक्ट लिख के रखा हुआ है, इसका मतलब 3 को पहले 6 से डिवाइड करना है, फिर आगे वाली चीजें सॉल्व करनी है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 5। आगे बढ़ते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 5 था, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन 6। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है 6 log रूट 8 b इज इक्वल टू 3, दैट इज 10/3, यही लिख के रखा हुआ है। रूट 8 क्या होता है लिख लीजिए, तो log 2 की पावर, सॉरी क्या होगा ये, बेसिकली सबसे पहले तो ये हाफ लिखा है, 8 की पावर हाफ लिखा है, b बराबर 10/3, हाफ आगे आएगा तो 2 बचेगा, तो 2 log b। अब ये क्या हो जाएगा आपका 2 का
क्यूब 10/3, तो 3 आगे आ जाएगा, तो 2/3 log b2 10/3, 3 3 कैंसिल, तो log b2 बराबर 5, तो b बराबर 32, क्योंकि 2 की पावर 5 कितना होता है आप लोगों का, 32 होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 अच्छा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, log 6 log 2, फिर रूट के अंदर ये 2 है, रूट के अंदर 4x प्लस 2 प्लस 2 रूट x बराबर 0। अभी मैंने पहले क्वेश्चन में आप लोगों को बताया कि लॉग हटाते कैसे हैं, राइट से लेफ्ट जाते हुए, सॉरी लेफ्ट से राइट जाते हुए, इस तरीके से। सबसे पहले ये वाला हटेगा, तो ये पूरा किस में आ गया, आर्गुमेंट में, तो log 2, इसको एक समय के लिए मैं p बोल दे रहा हूं, बार बार कौन लिखेगा, 6 की पावर 0, 6 की पावर 0 कितना होता है, 1 हो जाता है, तो p बराबर आपका कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा p बराबर 2, p बराबर 2 मतलब क्या, ये जो लिख के रखा है, तो p कितना है हमारा, अंडर रूट 4x प्लस 2 प्लस 2 रूट x बराबर 2, ये लिख के रखा है। अब देखिए कोई बंदा स्क्वायर करने जाएगा, क्योंकि x निकालना है तो स्क्वायर करना पड़ेगा, तो कोई क्या करेगा, x निकालते टाइम डायरेक्ट स्क्वायर कर देगा। मैं डायरेक्ट स्क्वायर नहीं करते, कभी भी ऐसा रूट प्लस रूट या रूट माइनस रूट लिखा हो ना, तो डायरेक्ट स्क्वायर मत किया कीजिए। रूट प्लस रूट या रूट माइनस रूट लिख के रखा हुआ हो तो डायरेक्ट आप लोग स्क्वायर मत करिए। सबसे पहले एक टर्म को ले जाइए राइट साइड, लेगा राइट साइड, तो ले जाइए, तो क्या बचेगा, अंडर रूट 4x प्लस 2, 2 माइनस 2 रूट x। अब स्क्वायर कर दीजिए, अब क्या करिए, इसको स्क्वायर करिए, जैसे स्क्वायर करेंगे तो इधर क्या आएगा आपका 4x प्लस 2 बराबर 4 माइनस, सॉरी a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो कितना आ जाएगा, प्लस 4x, यही आएगा। ठीक है, यही आया, हाँ अब ये आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जैसे ही आगे हम लोगों ने आगे बढ़ते हैं, यहां से अब क्या जाएगा, माइनस 8 रूट एक्स आ जाएगा, दिख रहा है 4x क्या हो जाएगा आप लोगों का, कैंसिल, इसको इधर ले आइए, तो 2 इज इक्वल टू 8 रूट एक्स, तो x रूट एक्स बराबर 1/4, तो x बराबर 1/16, ये आप लोगों का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोगों का आंसर है। आंसर क्या आ गया, x इज इक्वल टू 1/16। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये था क्वेश्चन नंबर 7। तो हाँ 7 था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। 8 इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 2। 8 और क्वेश्चन नंबर 2 सेम क्वेश्चन है। अगेन वहीं पे दिख रहा मुझे सबके आर्गुमेंट में x आ रहा है, तो कैसे करते हैं देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा है बताइए 8 में, तो सबसे पहले log x a b c d can be written as 1/log a b c d x can be 1/log a x plus log b x plus log c x plus log d x। सारी वैल्यू निकाल के ले आइए। log ax कहां से आएगा, पहले वाले से, उसको उल्टा कर दीजिए, तो वहां से क्या आ जाएगा आप लोगों का, डायरेक्ट 1/अल्फा प्लस 1/बीटा प्लस 1/गामा प्लस 1/डेल्टा।
इसको हम लोग लिख सकते हैं अल्फा की पावर -1 प्लस बीटा की पावर -1, गामा की पावर -1, डेल्टा की पावर -1। ठीक है, तो ये चीज हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 8। 9 क्वेश्चन लास्ट में करते हैं, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, लेंदी मतलब काफी कॉन्सेप्ट सीखने के लिए, तो 9th लास्ट में करते हैं, पहले 10th कर लेते हैं। ठीक है, 10th अगेन मैथ दी कॉलम क्वेश्चन है। लास्ट टाइम मैंने जो मैथ दी कॉलम क्वेश्चन दिया था उसमें क्या हो रहे थे, एक के 2-3 ऑप्शन मैच कर रहे थे, है ना। इस वाले में क्या हो रहा है, केवल एक का एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है, तो डेट इज उसके हिसाब से मैंने आपको बता के रखा है कि IIT कभी भी ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कभी आपका केवल एक से एक ही मैच करे या एक से 2-3 भी मैच कर सकते हैं, डिपेंड करता है। इस वजह से मैंने इस बार ऐसा क्वेश्चन दिया। तो क्वेश्चन नंबर पहले बात करते हैं 10th का ए पार्ट। ए पार्ट क्या लिख के रखा है, log 4x + 1 प्लस log 4x + 8 बराबर 3/2, ये लिखा है। अब दिख रहा है मुझे डायरेक्टली कि यहां पे log में लग जाएगा भाई, इन दोनों, ये दोनों किस में आ जाएंगे, प्रोडक्ट में, क्योंकि ऐसे दे रखा है। तो x + 1 x + 8 log 4 बराबर 3/2, तो क्या आ जाएगा, आर्गुमेंट इज इक्वल टू बेस की पावर RHS। दिख रहा है 4 क्या होता है, 2 का स्क्वायर, 4 क्या, अब इसको देख लीजिए, x² + 9x + 8 बराबर, अब 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर ऐसे कट जाएगा, जैसे ही कटेगा तो दिख रहा है 2 का स्क्वायर 3/2, ये कैंसिल, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा आपका, 8 हो जाएगा। तो क्या आएगा, x² + 9x बराबर 0, तो x + 9 बराबर 0, x बराबर 1 आ जाएगा 0 और 1 आ जाएगा x बराबर -9। क्या -9 लेंगे, बिल्कुल नहीं लेंगे, 0 जरूर ले लेंगे, क्योंकि 0 रखिएगा तो 0 सेटिस्फाई कर रहा है, -9 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो हम लोगों का ए का आंसर आ जाएगा R, तो ए का मैच किया R ऑप्शन और मिल गए 2 मार्क्स। बी वाले की बात करते हैं। देखिए बी वाला क्वेश्चन क्या है, mod x प्लस, तो mod x माइनस है क्या, प्लस है, x - 5 बराबर 6 और बोल के रखा है x 0 से छोटा है। अब जैसे ही अगर x 0 से छोटा बोल के रखा है ना, तो हम केवल x 0 से छोटा वाला केस सॉल्व करेंगे। x 0 से छोटी वाली कोई वैल्यू सिलेक्ट कर लीजिए, -1, तो -1 के लिए वैल्यू कितनी आई, -1 आई। इसका मतलब ये वाला मॉड निगेटिव के साथ ओपन होगा, निगेटिव के साथ, प्लस ये वाला अगेन वही सेम चीज, -1 रखिए, -1 और -5 -6 निगेटिव, इसका मतलब निगेटिव के साथ ओपन कर दीजिए, -x - 5 बराबर 6, तो -2x + 5 बराबर 6, तो -2x बराबर 1, तो x बराबर -½ यही आ गया हम लोगों का आंसर। केस बनाना पड़ता अगर ये ऐसी चीजें नहीं देता, बट उसने बोल के रखा है x 0 से छोटा है, अब माइनस जोड़ लीजिए, उन्होंने पूछा x + 3/2 बोला है, तो -1/2 + 3/2 दैट इज 1। तो कौन सा 1 ऑप्शन कौन सा, P, तो B का मैच कर गया P ऑप्शन। ठीक है, B का मैच किया, P मैच किया। C देख लेते हैं, C क्वेश्चन क्लास में किया हुआ है, C क्वेश्चन आप लोग खुद से करिए, मैं C क्वेश्चन नहीं बता रहा है क्योंकि बताने लायक क्वेश्चन नहीं है। पहले सबको अलग अलग सब दिख रहा है, 4 तो 3 आया लिखा है, तो 3 को पावर, 3 को कहां ले जाइए, 81/80 के पावर में, तो मतलब इसका मतलब क्या है, 81/80 3 टाइम लिखा है, 25/24 5 टाइम लिखा है, मतलब हाँ वही 5 पावर में 5 है ना, तो 25 × 24 × 25 × 24 ऐसे करके लिखे रखा है, वो मैच कर जाएगा। रिमाइंडर 2x + 1 क्या हो रहा है, द रिमाइंडर इज व्हेन ये इज डिवाइडेड बाय 2x + 1 इज k, कुछ मत करिए, 2x + 1 है, x के जगह -½ इक्वेशन में डाल दीजिए, उससे आपका रिमाइंडर आ जाएगा और उसको फिर सॉल्व कर लीजिए जो भी इसमें बोल रहा है। ठीक है, तो ये वाला भी क्वेश्चन हम लोगों से सॉल्व हो गया है ना। जो डी पार्ट है अगर आप लोग मोस्टली कर लेंगे, चलिए अभी भी मैं डी पार्ट एक बार बता देता हूं, है ना। डी पार्ट, सी पार्ट सेम टू सेम क्वेश्चन क्लास में किया, इसलिए मैं वो वाला नहीं करा रहा हूं, मोस्टली आई थिंक वही क्लास में क्वेश्चन भी किया होगा, तो वो नहीं बता रहा, मैं बताता हूं डी पार्ट। डी पार्ट देखिए क्या लिख के रखा है, डी पार्ट, पार्ट नंबर डी क्या है, 2x⁵ fx इज इक्वल टू, ये लिख के रखा है, -x³ प्लस x² प्लस 1 ये लिख के रखा है। अब बोल रहा है कि किससे डिवाइड कर रहे हैं, 2x+, मतलब x बराबर -½ रखना है, रख दीजिए -½ तो 2 × -½
तो -1/32, -1 की पावर 5 कितना होगा, -1/2 की पावर 5, -1/32, -1/8 प्लस 1/4 प्लस 1, ये कट रहा है, -1/16 -1/8 1/4 प्लस 1, एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम कितना आएगा, 16 आएगा, तो यहां -1 -2 +4 +16, तो 20 -3 17/6, मतलब रिमाइंडर कितना आ गया, 17/6 आएगा, 16 सॉरी 6 नहीं 6, तो 16 इंटू 17/16 प्लस 11 डिवाइडेड बाय 16, तो ये कट गया, और 17 प्लस 11 कितना होता है आप लोगों का, गड़बड़ है कैलकुलेशन है जरा, 16k प्लस 11, तो 2 इंटू -1/2 -1/32 बिल्कुल सही, -1/8 प्लस 1/4 प्लस 1 बिल्कुल सही लिखा है, तो यहाँ से कितना आएगा, -1 -2 +4 +16 बिल्कुल सही है, 16 प्लस ये कितना होता है, 20 होता है, 20 -3 17 होता है, बिल्कुल सही है, 16 16 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 28 ही आ रहा है यार, 28/16 आ रहा है, 28/16 आ रहा है, मैच नहीं कर रहा है इसका आंसर, तो 2x की पावर 5 ही है ना, हाँ मैच तो नहीं कर रहा है, 16 + 4, ओके, माइनस माइनस यहां प्लस हो जाएगा, ये -1/8 है ना, तो यहां माइनस माइनस प्लस होगा, तभी मैच नहीं कर रहा है, ओ प्लस, यहां +2 आ जाएगा, तभी मैं सोचूं कर क्यों नहीं रहा है। अब देखिए 16 22 21 आ जाएगा, तो 21 डिवाइडेड बाय 16, तो यहां 21, तो 21 प्लस ये 32 हो गया, तो 2 आंसर आ गया, 2 आपका मैच कर जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा वो कैलकुलेशन माइनस प्लस में हो गया था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 9th, ठीक है, ये था पार्ट, जो भी पार्ट था। अब बात कर लेते हैं 9th जो पार्ट है, देखिए क्या लिखा है, फाइंड द ऑल इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन 4 log x by 2 root x plus 2 log 4x x स्क्वायर बराबर 3 टाइम log 2x बराबर x क्यूब, ये हम लोगों का क्वेश्चन दे रखा है। अगर मान लीजिए आप लोगों को कोई ऐसा को मान लो, अब एक बार दोबारा मैं क्वेश्चन चेक कर लेता हूं, 4x/2 रूट एक्स प्लस 2 log 4x x स्क्वायर 3 log 2x x क्यूब, कभी ऐसा क्वेश्चन आए ना तो ये समझ में आना चाहिए कि हम लोग बेस को हर जगह सेम बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और याद रखिएगा जो भी प्रॉपर्टी है, मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी आर्गुमेंट के लिए है, बेस के लिए हम लोगों के पास कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है, मोस्टली प्रॉपर्टीज आर्गुमेंट के लिए ही है। तो कैसे करते हैं इसका प्रोसीजर देखिए, तो रूट एक्स क्या होगा आपका, हाफ दिख रहा है कि, क्योंकि इस वाली चीज को तो मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, क्या इस वाली चीज को कुछ कर पाऊंगा, नहीं, इसको भी कुछ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि सारे हमारे बेस में, बेस के लिए कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है, तो इसका मतलब आर्गुमेंट ही सेम हो रहा है हर जगह, तो मतलब लगेगा बेस चेंजिंग थ्योरम। कैसे लगेगा देखिए, रूट एक्स हाफ आगे आया तो क्या बचेगा, 2 log x by 2, यही बचेगा। आगे जाते हैं, प्लस यहां से क्या आएगा बताइए, 2, अब एक्स स्क्वायर आगे आ गया तो 4 log x 4x, यही आएगा। आगे जाइए तो कितना आएगा, 9 log x 2x, यही है। अगर मैं बेस चेंजिंग थ्योरम लगा दूं तो हर जगह क्या आएगा बताओ, 2 अपॉन log x by 2, ये आएगा, प्लस 4 अपॉन log 4x अपॉन x इक्वल टू 9 अपॉन log 2x अपॉन x, यही आएगा। तो आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि यहां तक तो हम लोगों को सब आ गया, ठीक है। अब देखिए यहां लगा, अब देखिए अब इसमें प्रॉपर्टी लग सकता है क्योंकि a
अपॉन बी, ए माइनस बी होता है, तो 2 अपॉन लॉग एक्स टू द बेस एक्स 1 हो जाएगा, माइनस लॉग 2x, यही बचेगा। आगे जाते हैं, प्लस 4 अपॉन में कितना आएगा 1 प्लस लॉग 4x, यही आएगा, क्योंकि अगेन प्रॉपर्टी लग गई, यहां पे भी ऐसे ही आएगा। 9 अपॉन 1 प्लस लॉग 2x, ठीक है। तो यहां तक तो हम लोग आ गए। अब जैसे ही आए ना, तो क्वेश्चन तो अब मेरे को समझ में आ गया कि सॉल्व क्रॉस में सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैंने एक समय के लिए बोला भाई बार बार लॉग कौन लिखेगा, लॉग 2x को मान लेते हैं एक समय के लिए p। जैसी p माना तो पहला इक्वेशन कैसे कन्वर्ट होगा, 2 अपॉन 1 माइनस p प्लस 4 अपॉन 1 प्लस 2p, क्योंकि यहां पे क्या लिखा है 4x, तो 2 आगे आ जाएगा, इज इक्वल टू 9 अपॉन 1 प्लस लॉग 2x, सॉरी लॉग 2x को p बोला था, इसको यहां p लिख लो, p लिख लिया। एलसीएम ले लीजिए, अब क्या करना पड़ेगा, एलसीएम ले लेते हैं एलसीएम भाई। तो नीचे क्या है 1 माइनस p 1 प्लस 2p, और मैंने बोला है कि डायरेक्टली कैलकुलेशन करेंगे, तो वहां से सबसे पहले देखिए कांस्टेंट टर्म, तो 2 इंटू 1 2, 1 इंटू 4 4, तो कितना आएगा 6 आ जाएगा। अब ये वाला टर्म देखिए, यहां माइनस 4p और यहां से प्लस 4p कैंसिल, इसके बाद और कोई टर्म आएगा क्या, नहीं, बस इतनी आएगा, ऊपर आगे हमारे पास 6 आएगा, बाकी सारे टर्म क्या हो जाएंगे कैंसिल। देख लीजिए 2 प्लस 4p 4 माइनस 4p, तो 4p कैंसिल, तो कितना बचा 6 बराबर 9 1 प्लस p, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 6 प्लस 6p बराबर 9 इंटू 1। अब इसको देख लीजिए, तो यहां से आ गया 1, फिर कितना आएगा आपका प्लस p, इसको ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला इससे करेंगे तो कितना आएगा 2p, इसको इससे करेंगे तो कितना आएगा माइनस p, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा p माइनस 2p स्क्वायर, यही आएगा। अब सॉल्व करते हैं भाई, देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो इधर से आ गया आपका 18p स्क्वायर, इसको इधर ले आया 18p स्क्वायर प्लस 9, तो माइनस 3p, और यहां से कितना आ जाएगा आपका माइनस 3 बराबर 0, ठीक है। तो अब आगे क्या करना है, सॉल्व करना है हम लोगों को क्वेश्चन। अब जैसे सॉल्व करना है देख लीजिए, 18p स्क्वायर माइनस 3p माइनस 3 क्या फैक्टर हो पाएगा, फैक्टर सोचते हैं हम लोग एक समय के लिए, सोचते हैं कि या कुछ सब सही है ना, कैलकुलेशन एरर बिल्कुल नहीं है, सब देख लेते हैं एक बार, चेक कर लिया, पूरा चेक कर लिया, 2 प्लस है, यहाँ 1 माइनस था, हाँ सही था, 1 प्लस 4x था, सही है, 4/x था, 9 अपॉन 1 प्लस लॉग 2x बिल्कुल सही है, 1 प्लस x है, सही है, 6 अपॉन 6 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, बिल्कुल सही है, 6 प्लस 6p है, सही है, 9, तो 9 से कितना आ जाएगा आपका माइनस 3 आ जाएगा, यहाँ से 9 से कितना आ जाएगा माइनस 3p आ जाएगा, और वहां से माइनस 3 89, बिल्कुल सही। अब p निकाल लेते हैं, यहाँ से p निकाल लेते हैं, p बराबर कितना आएगा, अब देखिए क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक के लिए क्या आएगा p माइनस b प्लस माइनस b, तो 9 प्लस माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 8 कितना आ जाएगा आपका 54 इंटू 4 216 डिवाइडेड बाय 36, क्योंकि 2a होता है, फॉर्मूला क्या होता है क्वाड्रेटिक का, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो यहां से दिख रहा है p की दो वैल्यू है, एक है 3 प्लस 216 प्लस 9 225 15 डिवाइडेड बाय 36, और एक p की वैल्यू आई 3 माइनस 15 डिवाइडेड बाय 36, तो 3 प्लस 15 18 डिवाइड बाय 36, p बराबर आ गया आपका हाफ, एक आया। यहां से कितना आ जाएगा आपका p बराबर माइनस, देख लीजिए कितना है -1/3, ये आ गया 2 आंसर, ये आ गए हमारे 2 आंसर। अब पर क्या हम लोगों को किसकी वैल्यू निकालनी है, नहीं, हम लोगों को निकालनी है log x की वैल्यू, किसकी वैल्यू निकालनी है log 2x की, तो रख देते हैं उस वैल्यू को, चलिए देख लेते हैं सॉल्व करके आगे। लेंथी क्वेश्चन है पर मेथड अच्छा है, तो आपको देखना पड़ेगा, देख लेते हैं भाई क्या आएगा, रख दीजिए, तो log 2x बराबर p क्या है आपका सबसे पहले हाफ है, तो हाफ आ गया, रख दीजिए, तो 2 बराबर रूट x, क्योंकि x की पावर ये कितना हो जाएगा, x की पावर हाफ हो जाएगा, तो x बराबर 1 आ गया, हमारे पास 4 आ गया। दूसरा भी देख लेते हैं, तो log 2x बराबर -1/3, तो इधर उधर जाके क्या आएगा,
x की पावर -1/3 यही आएगा। कोई डाउट यहां पे? फिर क्या कर लेंगे, क्यूब कर, सबसे पहले क्यूब कर लीजिए। तो 8 बराबर x की पावर -1, तो x बराबर कितना आ जाएगा 1/8। तो ये दो आंसर तो हम लोगों के आ गए। बट आई थिंक आंसर कितने दे रखे हैं, एक बार मैं आंसर भी चेक कर लेता हूं। इसके इंटीग्रल बोला है ना, तो इंटीग्रल तो केवल आपका यही होगा ना, क्योंकि इंटीग्रल मतलब इंटीजर, तो ये तो पक्का आएगा, ये सिलेक्ट नहीं होगा क्योंकि x बराबर 1/8 इंटीजर नहीं होता। बट इसमें एक और इंटीजर सेटिस्फाई कर रहा है, अगर आप लोग ध्यान से देखें तो इसमें एक और इंटीजर सेटिस्फाई कर रहा है, दैट इज x = 1। इक्वेशन में आप लोग एक बार रख के देखिए, x = 1 रख के देखिए। तो पहले वाले में रखेंगे तो √x 1 रखा, तो पहला वाला क्या बनेगा, तो ये आंसर तो पक्का है। एक बार और, अब क्या आएगा 4 log √x √1, यहां आ गया 1/2। अगला +2 log 1 4 = 3 log 2 1। तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। इसका मतलब x = 1 भी हम लोगों का आंसर होगा। तो कितने इंटीग्रल सोल्यूशन आए, तो फाइंड द ऑल इंटीग्रल सोल्यूशन। तो टोटल नंबर ऑफ इंटीग्रल सोल्यूशन इज 2। क्या क्या, एक 1 आएगा और एक 4 आएगा। तो ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब ये बाद में थोड़ा चेक करना पड़ गया, तो उसकी कोई जरूरत, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि उसको उससे क्यों नहीं आया, सॉरी मैं क्या मतलब इस वजह से ये हो गया क्योंकि कुछ रूट्स ऐसे भी थे जो वहां पे सेटिस्फाई कर रहे थे, पर इससे सॉल्व करने पे हम लोगों को नहीं मिल रहा था, क्योंकि हम लोगों ने थोड़ा मेथड में चेंज किया ना, मेथड में चेंज किया इस वजह से। अब मेथड में चेंज क्या किया था, क्यों नहीं बना रहा था, उसका रीजन ये है, ये हम लोगों ने यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ गया, हम लोग यहाँ पे बेस में आ गया x, और हम एज्यूम करके चलते हैं कि x हम 1 नहीं आएगा। बट क्वेश्चन ये तो था नहीं, ये तो क्वेश्चन चेंज करने के बाद आया था, इस वजह से हम लोगों का x = 1 नहीं आया था। ठीक है, तो हम लोग को कितने आंसर आ जाएंगे, 2 आंसर आ जाएगा। क्या क्या आंसर आएगा, x = 4 और x = 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये असाइनमेंट का भी डिस्कशन कंप्लीट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, आज अब लॉगरिथम का लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं। लॉगरिथम का लास्ट टॉपिक सिंपल सा एक चीज है, वो पढ़ लेते हैं, तो आप लोगों को वो भी चीज खत्म हो जाएगा। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में किसके बारे में पढ़ा था, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मेंटिसा के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। फिर लास्ट में बहुत सारी चीजें पढ़ी, उसमें मतलब काफी चीजें पढ़ी थी, फिर लास्ट में आके वो कंपैरिजन वाली चीज पढ़ी थी। तो कैरेक्टरिस्टिक मेंटिसा में पढ़ा था, तो अभी एक चीज और पढ़ लेते हैं। तो इसमें आप डायरेक्टली ये लिखिए, इसमें ये लिखिए, नोट करके लिखिए, नंबर ऑफ इंटीजर having characteristic number of integer having characteristic as alpha, number of integer having characteristic as alpha when base of log is beta, when base of log is beta will be बीटा की पावर अल्फा +1 माइनस बीटा की पावर अल्फा। ठीक है, क्या बताया मैंने यहां पे, अभी अब इसको एक्सप्लेन करूंगा तो आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। नंबर, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, नंबर ऑफ इंटीजर having characteristic as alpha when base of log is beta will be बीटा की पावर अल्फा +1 माइनस बीटा की पावर अल्फा। ठीक है, क्या है, क्या चीज है, हम लोग ये चीज को समझने की कोशिश करते हैं, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देखिए क्या चीज है, log 343 बेस 3 log 81 बेस 3, ये लिखे रखा हुआ है। अब बताइए log 81 कितना आ जाएगा आपका, 4 आ जाएगा। ये कितना आएगा आपका, 5 आएगा। अब देखिए 4 मतलब क्या, 4 आ गया, इसका कैरेक्टरिस्टिक आ गया 4 क्या आया, कैरेक्टरिस्टिक आया। 5 कैरेक्टरिस्टिक आ गया। इसका मतलब अगर 81 से 343 के बीच बात करते हैं, 81 से 343 के बीच
बात करते हैं, है ना, तो उसके लिए इतने सारे नंबर, अब इसके बीच क्या होगा, 81 के और 343 के बीच बहुत सारे इंटीजर आएंगे, जैसे 82, 83, 89, बहुत सारे इंटीजर आएंगे 342 भी आएगा। उन सब का जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक होगा वो कितना होगा, हमेशा उन सब का कैरेक्टरिस्टिक कितना होगा, 4 होगा। कितना होगा, 4 होगा। तो वो इंटीजर, वो कितने इंटीजर होंगे, वो यहां से आएगा, वो इस फॉर्मूले से। अब ये फॉर्मूला आया कैसे, ये भी समझते हैं। पहली चीज, 343 और 81 के बीच टोटल इंटीजर कितने होंगे, ये बात करते हैं। तो इसका निकालने का तरीका है 343 माइनस 81 माइनस 1, ये किया कीजिए, ठीक है। तो इसके लिए आप यहां पे एक नोट करके लिखिए, पहले नोट करके एक लिखिए, नंबर ऑफ इंटीजर बिटवीन ए एंड बी, नंबर ऑफ इंटीजर बिटवीन ए एंड बी, नंबर ऑफ इंटीजर बिटवीन ए एंड बी, नंबर ऑफ इंटीजर बिटवीन ए एंड बी विल बी बी माइनस ए माइनस 1। याद रखिएगा, मैंने बिटवीन बोला है बी एंड ए के बीच में। कैसे आया आप देखिए, आप सोच लीजिए, 5 और 6, 5 और 7 सोचिए, सोचा। अब इनके बीच केवल एक इंटीजर लाई करता है, 6 लाई करता है, मतलब नंबर ऑफ इंटीजर कितने हैं, 1 है। रख के देखिए, तो बी 7 माइनस 5 माइनस 1, तो 7 माइनस 5 कितना आ गया आपका, 2 आ गया। 2 माइनस 1 कितना आ गया, 1, तो कितना आ गया हमारा, 1 आ गया। मतलब कितने बीच में इंटीजर लाई करते हैं, एक इंटीजर लाई करता है, करना भी चाहिए था। तो ये फॉर्मूला वही चीज है, ये फॉर्मूला वही बताएगा। अब ये छोटा सा नंबर था तो हमको पता था, अगर बड़े बड़े नंबर आएंगे तो कैसे करेंगे, दोनों नंबर को सब्सट्रैक्ट कर दो, 343 है यहाँ पे, दोनों नंबर को क्या करो, सब्सट्रैक्ट कर दो और उसमें एक और घटा दो, तो वो क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ इंटीजर आ जाएगा। तो 343 माइनस 81 देख लीजिए, अब क्या आएगा, यहां से हम लोग आगे कर सकते हैं, है ना। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 344 हो जाएगा माइनस 81। तो इसको कर लीजिए 344 माइनस, क्योंकि सॉरी 344 माइनस 82 कर लेते हैं, 340, तो क्या आ जाएगा आपका 340, पहले 80 से घटा देते हैं, यहां से कितना आ जाएगा आपका, डायरेक्टली कर लेते हैं ना, 343 82 कितना आ गया, 1626। तो मतलब बीच में कितने इंटीजर बनेंगे, 261 इंटीजर आएंगे टोटल, ठीक है। बट यहां पे एक चीज, ये इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोग ये सोचिए कि इतने नंबर तो जो बीच में है, इतने नंबर तो बीच में है जिनका कैरेक्टरिस्टिक 4 है। 81 का भी तो 81 जो नंबर है उसका भी तो कैरेक्टरिस्टिक 4 होगा, उसका भी कैरेक्टरिस्टिक तो 4 होगा। तो यहां पे हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, +1 करना पड़ेगा। तो +1 कर दिया, मतलब टोटल 262 नंबर होंगे, 262 नंबर होंगे जिनका कैरेक्टरिस्टिक 4 आएगा जब आपका बेस क्या है, 3 है। जब आपका बेस क्या है, 3 है। दोबारा एक बार मैं बताता हूं इस चीज को, मैंने अभी बोला क्या, कि मैंने मान लीजिए 2 इंटीजर लिया 343 लिया और 81 ले लिया, बेस आपका क्या है, 3 है। तो अब 81 से लेके 342 तक, 81 से लेके 342 तक आपके जितने भी इंटीजर होंगे उनका आप लोगों का कैरेक्टरिस्टिक कितना आएगा, 4 आएगा। तो दो लोगों के बीच कितने नंबर हो जाएंगे हम लोगों के, ये इतने नंबर हो जाएंगे दो लोगों के बीच, 343 माइनस 81 माइनस 1, जिनका कैरेक्टरिस्टिक कितना है, 4 है। बट 81 भी तो होगा, उसके लिए हम लोगों ने क्या कर दिया, +1 कर दिया। तो टोटल नंबर कितने आ गए आपके, 262 आ गए। यही प्रूफ में देख, ठीक है। तो ये वाली चीज अब देखिए, वहां पे देखिए, अब 3 कैसे किया था, कैरेक्टरिस्टिक, यहां पे देखिए, तो इसका डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखें, क्या, बीटा की पावर अल्फा +1 माइनस बीटा की पावर अल्फा। जिसको प्रूफ समझ में आए बहुत अच्छी बात है, जिसको समझ में ना आए वो भी बहुत अच्छी बात है। डायरेक्टली फॉर्मूला तो याद रखना ही पड़ेगा। देखिए प्रूफ देखिए, तो दो नंबर, अब हमारे पास बीटा की पावर अल्फा +1 है, तो इनके बीच में टोटल नंबर कितने होंगे, बीटा की पावर अल्फा +1, बीटा की पावर अल्फा, फिर -1 +1 करना पड़ेगा। 1 क्यों, कि बीटा की पावर अल्फा का भी तो हम लोगों का कैरेक्टरिस्टिक कितना आएगा, अल्फा आएगा। 1 1 कैंसिल, तो बीटा की पावर अल्फा +1 माइनस बीटा की पावर अल्फा, यही हम लोगों का दे रखा है। तो हम लोगों का तो क्या, ये नंबर ऑफ इंटीजर हैविंग कैरेक्टरिस्टिक एज अल्फा व्हेन बेस ऑफ द लॉग इज बीटा की पावर अल्फा +1 माइनस बीटा की पावर अल्फा, ठीक है। अब देखिए ये बीटा, यहां पे मैंने बीटा की पावर अल्फा +1 क्यों लिखा,
क्योंकि 343 क्या होता है आप लोगों का 3 की पावर 5, 81 क्या होता है आप लोगों का 3 की पावर 4 होता है। और मैंने कैरेक्टरिस्टिक कितना बोला था 4 बोला था। तो पहले कितने नंबर आया 4 प्लस 1 आया, 4 प्लस क्या आया 1। तो यहां पे भी क्या करना पड़ेगा अल्फा प्लस 1, क्योंकि अल्फा कैरेक्टरिस्टिक है तो प्लस 1 कर दिया, माइनस बीटा की पावर अल्फा, बिटवीन इतने नंबर आ जाएंगे। प्लस 1 क्यों किया, क्योंकि एक खुद भी तो एक ऐसा नंबर होगा जिसका आप लोगों का कैरेक्टरिस्टिक कितना आएगा अल्फा आएगा। तो ये हो गया हम लोगों का लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का खत्म। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फाइंड नंबर ऑफ इंटीजर, फाइंड नंबर ऑफ इंटीजर, फाइंड नंबर ऑफ इंटीजर, फाइंड नंबर ऑफ इंटीजर having characteristic, having characteristic 11 if base of the log, if base of the log, if base of the log is 6। ठीक है, तो हमारा तो बीटा कितना हो गया 6, अल्फा कितना हो गया 11। तो फॉर्मूला क्या होता है बीटा की पावर अल्फा प्लस 1 माइनस बीटा की पावर। देखिए यहां पे भी बीटा बेस है और बेस हमेशा कहां पे आता है बेस पे ही आता है, तो रख दीजिए 6 की पावर अल्फा प्लस 1, तो 11 प्लस 1 माइनस 6 की पावर 11, तो कितना 11 प्लस 1 कितना हो जाएगा 12, तो 6 की पावर 12 माइनस 6 की पावर 11। इतने सारे इंटीजर होंगे जिनका, अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए और तरीका है, 6 की पावर 11 कॉमन आ रहा है बाहर निकाल लीजिए, तो 6 माइनस 1 बचेगा, ये कितना होता है 5, तो 5 इंटू 6 की पावर 11। इतने इंटीजर होंगे जिनका आपका कैरेक्टरिस्टिक कितना आएगा 6 आएगा, कैरेक्टरिस्टिक 11 आएगा, व्हेन बेस कितना है आपका 6 है। ठीक है, तो ये हम लोगों का चैप्टर एंड हुआ। इसके ऊपर अभी हम लोग और भी क्वेश्चंस करेंगे, तो एक दो लेक्चर अभी और डिस्कशन के ऊपर जाएगा। वैसे लॉगरिथम चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, थोड़ी बहुत चीज अगर और भी चीजें होगी तो वो भी चीजें मैं कवर कर लूंगा, पर मोस्टली ऐसा कंप्लीट है। ठीक है, तो आज का लेक्चर अब क्या करना है, आप लोगों को पूरा रिवीजन करना है अच्छे से। 2 चैप्टर अभी मोस्टली खत्म होने वाले हैं, दोनों चैप्टर अच्छे से रिवीजन कीजिए तो आप लोगों का ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। मैं भी असाइनमेंट और डालूंगा, वो असाइनमेंट को भी आप लोग करते रहिएगा। तो आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं।